कोरोना मुतासरा अफराद के इलाज के लिए जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड का मिलना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ खानगी अस्पतालों में मरीजों की बड़े पैमाने पर लूट की जा रही है। इस तरह की शिकायतें आम तौर पर सामने आ रही है। शदीद बीमारी की हालत में अगर किसी मरीज की जान बचाने की फ़िक्र में खानगी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से मरीज़ को शरीक करने के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख और 2 लाख रुपए के पैकेज के तौर पर तलब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग अपने मरीजों को खानगी अस्पतालों में भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं और मजबूरन सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। खानगी अस्पतालों पर हुकूमत और इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये मनमानी बढ़ते जा रही है। इस तरह की शिकायतों को लेकर आज अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन के एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में शिकायत की गई कि शहर में खानगी अस्पतालों की जानिब से आम लोगों की हो रही लूट को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी मरीज़ के इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए फ़ीस के रेट कार्ड के मुताबिक खानगी अस्पताल मालकान फ़ीस वसूल कर रहे हैं या इजाफी फ़ीस वसूल की जा रही है, इसका पता लगाया जाए और जो लोग इजाफी फ़ीस वसूल कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजूदा कोरोना के इस नाजुक हालात में लोगों की सहूलत का ख्याल रखा जाना चाहिए, ना कि लोगों से लूट खसूट की जानी चाहिए। इस पूरे मसले पर इंतज़ामिया की तवज्जो रहना ज़रूरी है। ते छावा संघटनेच्या माध्यमातून नांदेडमध्ये जे कोविड रुग्ण आहेत यांची पिळवणूक होत आहे, त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आम्ही नियोजन सादर केलेलं आहे आणि शासकीय रुग्णालयामध्ये बेड वगैरे शिल्लक नसल्यामुळे प्रत्येक सामान्य नागरिक जो आहे तो खाजगी रुग्णालयाकडे धाव घेत आहे। पण खाजगी जे रुग्णालय आहेत या ठिकाणी खूप मोठी लूट करत आहेत। प्रत्येक पेशंटला या ठिकाणी अगोदर कमीत कमी 1 लाख रुपये डिपॉझिट केल्याशिवाय कोणालाही तिथे ॲडमिशन मिळत नाही। यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आम्ही नियोजन सादर केलं की असे जे दवाखाने आहेत जे बाजारात मांडलेले यांनी याच्यावर कठोर कारवाई करावं, यासाठी हे नियोजन सादर केलं आहे। आज या ठिकाणी आम्ही जे शहरातील खाजगी आरोग्य यंत्रणा आहे, जे मेडिकल असतील किंवा प्रायव्हेट दवाखाने असतील, अशा दवाखान्यांनी ज्या कोरोना महामारीमुळे जनता त्रस्त आहे, अशा जनता त्रस्त असल्याचा फायदा घेण्यासाठी अनेक दवाखाने असे आहेत की काही पेशंट कोविड आहेत किंवा पॉझिटिव्ह आहेत, कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत, अशाही पेशंटला 50,000 रुपये घ्यायचे आणि कोविड पॉझिटिव्ह नसलेल्या पेशंटला 50,000 रुपये अमानत रक्कम घेतल्याशिवाय ते ॲडमिट करत नाहीत। कालच मी 2-3 दवाखान्याला गेलो होतो, तिथल्या नातेवाईकाचा मला फोन आला होता, तर ते काय म्हणले अगोदर 50,000 रुपये द्या तेव्हा तुम्हाला बेड उपलब्ध करून देतो। म्हणून मला या आपल्या यंत्रणेला एक विनंती आहे महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाला की आपण या वेळी याच्यावर तोडगा योग्य काढला तर बरं होईल, अन्यथा जनता आता त्रासलेली आहे। कारण सर्वसाधारण माणसाकडे 50,000 रुपये डिपॉझिट भरण्यासाठी नसतात, त्यामुळे सर्वसाधारण माणसाचं किंवा रुग्णाची इथं रुग्णावर उपचार घेता येत नाहीत, त्याच्यामुळे अनेक रुग्ण दगावत असताना दिसत आहेत। आपल्या नांदेडला मृत्यूदर जास्त आहे असं सगळ्या महाराष्ट्र शासनाचं किंवा नांदेड जिल्ह्याचं वतीनं म्हणण्याचं कारण आहे। त्यामुळेच आणि कोरोना विषय असा झाला आहे की कोरोना ज्यानं डोक्यात घेतला त्याला कोरोना होत आहे। म्हणून मला सर्व जनतेला तुमच्यामार्फत विनंती आहे की कोरोना डोक्यात घेऊ नका, कोरोना 100% कमी होते, त्यासाठी आपली इम्युनिटी पॉवर किंवा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवली पाहिजे।